ऑप्शनल इंटीजर है, मतलब ये कि अगर वो इंटीजर नहीं होती तो भी वैलिडेशन हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैं खाली इंटीजर लिखता तो फिर वो इंटीजर के अलावा किसी और वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। फील्ड के अंदर वही कि भाई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो और लेस देन या इक्वल टू हो 150। आपने देखा कोई 150 ईयर्स का पर्सन देखा है? किसी ने देखा है? वो जरा हैंड रेस करे जिसने देखा है। 150 साल का जिंदा इंसान देखा है किसी ने? आपने देखा है? कहाँ देख लिया? कहाँ देखा था? ऑनलाइन यूट्यूब पे देखा था भाई, फिजिकल में बात कर रहा हूँ ना। फिजिकल देखा है किसी ने? मैंने देखा था। मेरे ननियाल के करीब ही एक अंकल रहते थे, बल्कि रहते थे या वो रहते हैं अभी भी माशाल्लाह से हयात हैं, और उनकी उम्र जो है वो 120 है माशाल्लाह से, और वो सही नमाज पढ़ रहे होते हैं। मतलब मैं उनको मस्जिद, जब मैं ननियाल जाता हूँ अपने, तो मस्जिद में जाता हूँ, वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 120 साल की उम्र है और बंदा वो नमाज पढ़ रहा है, और उसके 7 बेटे, 7 में से जो है वो 4 का इंतकाल भी हो गया है। मतलब जो उनका जो हयात बेटा है, वो एक की उम्र 60 साल है, एक की उम्र 65 साल है, तो वो भी साथ साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से हैं भाई, ऐसे बुजुर्ग हयात हैं। जो नेक लोग होते हैं ना, तो नेक लोगों में ना एक अलग ही फुर्ती होती है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा अपने घर में दादी हो गई या दादा या नानी या नाना, बड़े जेनरस पर्सन्स होते हैं, अच्छी हिस्ट्री बताते हैं आपको। तो खैर, और उनकी दुआएं भी लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मेरी तरक्की में मेरी दादी का बहुत बहुत बड़ा रोल है। बहुत दुआएं देती हैं, दिल से इतनी दुआ देती है कि मतलब मैं इतना शौक हो जाता हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं भी कर सकता है। हर टाइम ही वो दुआ कर रही होती है मतलब। तो बड़े बूढ़ों से दुआएं लिया करें, तरक्की जो है वो होगी। अच्छा जी, तो यूजर बेस की क्लास बन गई, यानी हमारी बुनियाद बन गई, यूजर की बुनियाद बन गई, वैलिडेशन हो गई। अच्छा, यूजर क्रिएट। अब यूजर क्रिएट हम कर रहे हैं ना, ठीक है। यूजर क्रिएट के अंदर हमने सिंपल एज दैट पासवर्ड के एट्रीब्यूट को लिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग, ये पासवर्ड जो है वो स्ट्रिंग के अंदर होगा, और उसकी मिनिमम लेंथ जो है वो 8 कैरेक्टर्स होगी। अगर मैं इसे 8 से फॉर एग्जांपल 10 कर देता हूँ, तो मिनिमम कैरेक्टर्स मुझे 10 पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अगर अभी हम यूजर को क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ईमेल भी हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ईमेल के लिए हम ईमेल एसटीआर की क्लास का इस्तेमाल करते हैं, सही है। और इसे जो है वो स्ट्रिंग कर देते हैं। ईमेल भी स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर ही हमारे पास आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं कोई वैलिडेशन लगाना चाहूँ स्पेसिफिक, तो वो लगा सकता हूँ, बट ये जो ईमेल एसटीआर है ना, ये ईमेल वाले पार्ट को सभी कवर अप कर रहा है ऑटोमेटिकली। ईमेल ऊपर से नहीं आएगी सर? कहाँ से? यूजर बेस से। हाँ, यूजर बेस से खैर ईमेल आ रही है, पर यूजर क्रिएट के अंदर, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, रिजवान भाई ने बिल्कुल सही पकड़ा है, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ पर भी तो हम इनहेरिटेंस ही कर रहे हैं ना। ये देखें, ये यूजर क्रिएट है, ये यूजर क्रिएट किसको इनहेरिट कर रही है? यूजर बेस को। और यूजर बेस के अंदर ईमेल तो मौजूद है, फिर हमें ईमेल वापस लगाने की जरूरत नहीं है। गुड कैच। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक और हमने क्लास बनाई है यूजर अपडेट की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने बेस मॉडल को ले लिया है, ठीक है, ऊपर वाली 2 क्लासेस को नहीं लिया। और इसके अंदर जो है वो हम नेम को ऑप्शनली अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन होगी, बट अगर अपडेट करना चाहें तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं विद द वैल्यू स्ट्रिंग एंड नेम विद द वैल्यू ईमेल एसटीआर, ठीक है। ये यूजर अपडेट की हमारे पास आ गई क्लास, एक बेस आ गई, एक क्रिएट आ गई, एक अपडेट आ गई, और एक यूजर रेस्पॉन्स की क्लास आ गई, ठीक है। अब यूजर रेस्पॉन्स की जो क्लास है, ये यूजर बेस को इंपोर्ट कर रही है। यूजर बेस में 3 एट्रीब्यूट्स हैं। 3 एट्रीब्यूट्स के नाम बताएं। ईमेल, ठीक है, नेम, ईमेल, एंड देन लास्ट वन इज एज, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस हो गई, और चौथी क्लास के अंदर हम यूजर रेस्पॉन्स नाम का मॉडल बना रहे हैं, और इसमें यूजर बेस को हमने पुट कर दिया है। आईडी जो है वो इंटीजर होगी, क्रिएटेड डेट, मतलब हर एक यूजर की एक स्पेसिफिक आईडी होगी, ठीक है। और ये क्रिएटेड डेट के अंदर हमने डेट टाइम के फंक्शन को कॉल किया है,
डेट टाइम के फंक्शन को हमने पुट कर दिया, डेट टाइम का फंक्शन कह लें, मेथड कह लें, ये हमने ऊपर से भी इंपोर्ट किया है, ठीक है। और इज एक्टिव, क्या ये यूजर एक्टिव है? तो बाय डिफॉल्ट जो है वो यूजर एक्टिव है, ट्रू है, और इसे जो है वो हम फॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल जो है वो पाइडेंटिक की आप वैलिडेशन के लिए मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे अपने यूजर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अपनी प्रॉपर्टीज के लिए, या वो वैल्यूज के लिए जो आपके कोड बेस के अंदर डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अच्छा, कॉमन फील्ड वैलिडेटर्स, ये जो अभी हमने फील्ड की क्लास को देखा और इंपोर्ट किया, ये फील्ड की क्लास के ना कुछ इंपॉर्टेंट वैलिडेटर्स हैं और उनका पर्पस और उनकी एग्जांपल पुट की हुई है, तो ये जरा आप नोट कर लें, ये बड़ी काम की चीज़ है। मिनिमम लेंथ हमने देख ली, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, इसकी एग्जांपल भी यहाँ पुट की हुई है कि भाई हम फील्ड की क्लास को पुट करेंगे, ब्रैकेट्स पुट करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर को पुट करेंगे, डॉट 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 कॉमा लगाएंगे और मिनिमम लेंथ जो है वो हम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ का वही मतलब है कि भाई कितनी लेंथ जो है वो मैक्स होगी, और यहाँ पर हम मैक्स लेंथ को पुट कर देंगे, ठीक है। मैक्स लेंथ के एट्रीब्यूट को पुट कर देंगे, और जीई का मतलब है कि भाई ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, और फील्ड के अंदर हम जीई इज इक्वल टू अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। जीई का मतलब है कि भाई ग्रेटर या फिर इक्वल, एलई का मतलब लेस और इक्वल, और जी टी स्लैश एल टी का मतलब ग्रेटर या फिर लेस देन। और रेजिक्स, अच्छा रेजिक्स पैटर्न के बारे में किस किस को पता है? व्हाट इज अ रेजिक्स पैटर्न? रेजिक्स का कभी किसी ने नाम सुना है? किसने? अच्छा उधर जी, आप बताएं। पासवर्ड के अंदर अगर हम स्पेशल वैल्यूज को गेट करना चाहें तो उसके लिए हम रेजिक्स के पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा जी, तो ये थी जर्नल हमारे पास फील्ड के वैलिडेटर्स, उनका पर्पस और उनकी एग्जांपल। अब हम जो है वो एक कंप्लीट CRUD एपीआई बनाते हैं, ठीक है, विथ इन मेमोरी स्टोरेज। बाय द वे, आप लोगों ने अगर हैकाथॉन 2 का फेज 1 मुकम्मल किया हो तो उसके अंदर आपको क्या बनानी थी? इन मेमोरी टू डू ऐप। इन मेमोरी टू डू ऐप का मतलब क्या है कि आप डिक्शनरी के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। इन मेमोरी का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन मेमोरी? ये दो ही बंदे हैंड रेस करते हैं, दो चार ही हैं ये क्लास के। जी रिजवान भाई आप बताएं। सर जब कंसोल में हम चला रहे होते हैं तो जब तक वो प्रोग्राम हमारा रन हो रहा होता है तब जी तक वो हमारे पास जी उसकी जो है ना डेटा मौजूद होता है। जी, रिजवान भाई कह रहे हैं कि भाई जब तक कंसोल में हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो डेटा मेरे पास मौजूद रहेगा, जैसे ही वो प्रोग्राम मैंने डिलीट किया तो वो डेटा मेरे पास से डिलीट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इन मेमोरी। तो इन मेमोरी डेटा हम किन फॉर्मेट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं? या तो डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू पेयर्स की मदद से, या फिर सिंपल हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास इन मेमोरी वे के अंदर हमारे लोकल अपना स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रहा होगा। तो इन मेमोरी स्टोरेज की एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन मेमोरी की एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है, बट इससे पहले आप में से जिसने फेज 1 मुकम्मल किया वो जरा हैंड रेस करें। जी जी जी, कर लिया है। कोई बंदा यहाँ पर आकर ये करना चाहेगा अगर उसे रिवॉर्ड में कुछ दिया जाए तो? ये तो आप ये देखें, हंसी हंसी देखें चेहरे के ऊपर, आप पैसे के ऊपर हेले हुए स्टूडेंट्स हैं ये, बगैर पैसे के बात ही नहीं करते भाई। डॉलरों में बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, छोटी मोटी बात हमारी क्लास के स्टूडेंट से कोई नहीं करता, ऐसे ही है ना? कौन कौन मुत्तफिक है इस बात से? सारे मुत्तफिक हैं। डॉलर वाली क्लास है, अमीर स्टूडेंट्स की क्लास है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कोई बंदा यहाँ पर आकर कोई एक सिंपल इन मेमोरी स्टोरेज की एग्जांपल बनाएगा? नहीं, कस्टम बना लें, क्लॉड से तो कोई भी बना लेगा। जी, बंदा बनाना चाहता है? भाई गरीब क्लास है ये वाकई गरीब क्लास है यार। आप लोगों को डॉलर भी दिए जाए ना फिर भी आप लोग काम ऐसे नहीं करते जब तक बात बड़ी ना हो।
शुरू में तो मैंने Q2 की बात है, Q2 में $1 चैलेंज Q2 में किया था, 3 में किया था, 2 में किया था $1 चैलेंज। उस टाइम जब $1 दिए थे ना मैंने, शायद 15-20 स्टूडेंट्स को दिए थे, वैसे काम कर रहे थे कि भाई $1 जीतेंगे, पर $1 का वो नोट था असली, हर एक स्टूडेंट को एक एक नोट दिया था ना मैंने। और किस किस के पास अभी भी वो मौजूद है, वो जरा हैंड रेज करें। जबरदस्त, बेहतरीन, ये बेहतरीन बेहतरीन जबरदस्त। देखें ये माशाल्लाह से माहीन अपने साथ लेकर घूम रही हैं $1 को। सही है, सही है, जबरदस्त। मैं भी लेकर घूम रहा हूँ, $1 तो होना चाहिए जेब में जी। बेहतरीन, मैं इनके लिए क्लैपिंग करेंगे तो अपने रिवॉर्ड को अपने साथ ही लेकर घूम रही हैं। अच्छा जी, चलें, कोई आना चाहता है यहाँ पर? नहीं भाई, ये तो $100 की बात करें सर तो फिर हम सोचेंगे, ऐसा ही है। $100 की बात करूं मैं, फिर आप सोचेंगे यहाँ पर आने के लिए। सर असल में हमें मैनुअल कोड करने की पाबंदी लगी हुई है। अच्छा, रिजवान भाई कह रहे हैं कि हमें मैनुअल कोड करने के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, हम सिर्फ जो है वो एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए ही काम करेंगे। ऐसा ही है, कौन कौन इस बात से मुत्तफिक है? सभी हैं नेक लोग। अच्छा जी, इन मेमोरी स्टोरेज को देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर फाइल बना सकते हैं, app/data/store.py किसी के अंदर भी बना लें। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है कि यूजर डीबी नाम का एक वेरिएबल है विच इज एन डिक्शनरी। मैंने कॉलन लगाया और उसके बाद डिक्शनरी पुट कर दिया, ठीक है, और ये डिक्शनरी एम्प्टी है। ये डिक्शनरी क्या है? एम्प्टी है। इसके बाद यूजर आईडी काउंटर है, ठीक है, मतलब हर यूजर की एक स्पेसिफिक आईडी है। जाहिर सी बात है, इन मेमोरी कंसोल ऐप होगी या फिर एक सिंपल इन मेमोरी एप्लीकेशन होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसकी जो वैल्यू है वो फर्स्ट डिक्लेयर कर दी है, 1 डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट नेक्स्ट आईडी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर हर यूजर की एक आईडी जनरेट करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग आईडी, मतलब 1 से शुरू करना चाह रहा हूँ और इसे कंटिन्यूसली जो है वो मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, और उस आईडी की वैल्यू को मैं यूजर डीबी के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, सिंपल एज दैट। अच्छा, ये जो गेट नेक्स्ट आईडी है, ये गेट नेक्स्ट आईडी मेरे को क्या रिटर्न कर कर देगा? इंटीजर, क्योंकि मैं जो है वो एक यूजर की आईडी जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कीवर्ड है ग्लोबल का, ये जो ग्लोबल का कीवर्ड है इसे कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्लोबल कीवर्ड? रिजवान भाई आपको तो पता है, कोई और बताए यार, कोई तो बता दे। नहीं भाई, ये तो भाई ना आप ये डॉलर में बात कर रहे हैं ना आप ये वैसे बात कर रहे हैं, तो हल क्या है? हल जमात इस्लामी है, जी सर। जमात सियासत में हल है, क्लास में हल जो है वो आपको इंशाल्लाह जल्द लग रहा है सख्तियां करनी पड़ेंगी। फिर ये हिले हुए बच्चे जो डॉलर से नीचे बात नहीं करते फिर नीचे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, किडिंग बिसाइड जी, आप ही बता दें ग्लोबल। सर ग्लोबल हम अगर फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल के आगे लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि अब इस वेरिएबल को हम उस फंक्शन के स्कोप के बाहर भी यूज कर सकते हैं। बहुत सादा लफ्जों में आपने एक्सप्लेन किया है। रिजवान भाई, आप अगर यहाँ पर आकर बता देना तो ये सब आपके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आकर बताएं कितने क्लियर और कौन सा इस वर्ड्स के अंदर ग्लोबल की पूरी डेफिनेशन बता दी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वेरिएबल के स्कोप के बारे में तो मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा। एक वेरिएबल का स्कोप होता है फंक्शन के अंदर होता है, और एक वेरिएबल का स्कोप होता है जो फंक्शन से बाहर हम देते हैं। तो बाहर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है तो उसको हम फंक्शन के अंदर जो है एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें तो उसको हम फंक्शन के बाहर जो है एक्सेस नहीं कर सकते। तो उस फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल को अगर हमने बाहर जो है एक्सेस करना होता है तो हम उसको उसके आगे हम ग्लोबल का कीवर्ड लगा देते हैं। जब हम ग्लोबल का कीवर्ड लगा देते हैं तो अब उसका स्कोप जो है ना वो ग्लोबल हो जाता है और वो फंक्शन
फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों तरफ एक्सेस अंदर वाले को बाहर लगाने के लिए स्कोप जब आपने मुझे आई एम डैम श्योर कि जावास्क्रिप्ट की शुरुआत में आपने स्कोप तो लाजमी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा बात था है ना? खान साहब तो ये वही वाला सीन है कि भाई आप वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप फंक्शन के अंदर और बाहर दोनों जगह एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपने ग्लोबल के कीवर्ड को लगा देना, सिंपल एज दैट। अच्छा, ग्लोबल के कीवर्ड को हमने यहाँ पर क्यों लगाया है? देखें आगे क्या लिखा हुआ है इसके, यूजर आईडी काउंटर। अब ये यूजर आईडी काउंटर क्या है? ये ऊपर मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको कोड बेस में ले चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सही से नजर आए। अच्छा, ये देखें ऊपर देखें क्या किया हुआ है, एक डिक्शनरी बनाई हुई है, एम्प्टी डिक्शनरी बनी हुई है। किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है ये? यूजर डीबी के नाम से, यूजर्स डीबी के नाम से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक वेरिएबल और है जिसका नाम है यूजर आईडी काउंटर। यूजर की मैं आईडी को काउंट कर रहा हूँ, इस वेरिएबल के अंदर करूंगा। इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है? 1 है, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट नेक्स्ट आईडी। अब ये जो आईडी 1 है, अब मैं इससे आगे जितनी भी आईडीज है ना उन्हें गेट करना चाह रहा हूँ। वो मैं कैसे करूंगा? इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर कर गेट कर रहा हूँ। एक फंक्शन बनाया गेट नेक्स्ट आईडी के नाम का, जो मैं रिटर्न कर रहा है इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्लोबल के कीवर्ड को यूज कर लिया। अब जब मैंने ग्लोबल के कीवर्ड को यूज किया तो ये वाला जो वेरिएबल है यूजर आईडी काउंटर, जिसके अंदर यूजर्स की आईडी काउंट हो रही होगी, मैं इसकी स्कोप वैल्यू को, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यूज मेरे पास मौजूद होंगी उसे मैं फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, अंदर से गेट कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल एज दैट ग्लोबल के कीवर्ड को इस वेरिएबल के पीछे लगा दिया ताकि मैं इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल की जो स्कोप से बाहर है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकूं। करंट नाम का एक मैंने सिंपल एज दैट बनाया वेरिएबल, और इसके अंदर जो है वो मैंने यूजर आईडी काउंटर को पुट कर दिया। अच्छा, अब मैं यूजर आईडी काउंटर को गेट कर सकता हूँ, ये करंट वैल्यू एक्सेसिबल होगी क्योंकि ये मेरे पास फंक्शन के अंदर मौजूद है। और इसके बाद मैंने सिंपल एज दैट यहाँ पर यूजर आईडी काउंटर के अंदर क्या कर दिया? वैल्यू को 1 के साथ इंक्रीज कर दिया और रिटर्न कर दिया मैंने करंट वैल्यू को, ठीक है। तो मेरी वैल्यूज जो है वो 1 के साथ सिंपल एज दैट इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये तो था सिंपल केस। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग एंड सिंपल एपीआई एंडपॉइंट। ये बात करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी चीज शेयर करनी है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर जर्नी, और वो बात ये है कि भाई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दें। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने 4-5 कोई किताबें पढ़ी हैं और वो उन पूरी किताबों का आपको मैं लब्बे लुबाब बता देता हूँ यहाँ पे। किताबें और बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको सिर्फ ये एक ही चीज नजर आ रही होती है, फर्स्ट यू लर्न। पहले आप सीखेंगे, पहले आप सीखेंगे, देन यू रिमूव एल। तो इसका क्या मतलब हुआ? देन यू विल बी एबल टू अर्न। कहीं पर भी आप चले जाएं, आप किसी भी दुनिया की फील्ड को पिक कर लें, दिस इज जस्ट एंड वन फॉर्मूला विच यू विल अप्लाई एवरीवेयर एल्स। हर जगह पर आप जो है वो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको सीखना है। देखें, अगर आपने अब तक नहीं सीखा तो यू शुड टू स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। अगर आपको बहुत कुछ आता है तो प्रोजेक्ट्स बनाएं, और जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ना आपने करना है, वो आपने अपनी सोशल प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे याद है मेरे Q2 के और Q3 के स्टूडेंट्स डेली बेसिस के ऊपर लिंक्डइन एंड ट्विटर के ऊपर पोस्टिंग किया करते थे, बट Q4 के स्टूडेंट्स डेली बेसिस के ऊपर पोस्टिंग नहीं कर रहे। देखें, जब तक आज जो है ना, मतलब अगर हम 2025 की बात करें या 26 की बात करें जो आने वाला है, तो बात हो रही है ब्रांड की।
और यहाँ पर पर्सन ही ब्रांड है, आप लोग खुद ब्रांड हैं। पहले ब्रांड बनाने के लिए यू शुड टू बिकम समवन। जैसे हमारी इस क्लास के अंदर माशाल्लाह से एक ब्रांड स्टूडेंट मौजूद हैं, उनका क्या नाम है? सुभान। उनका क्या नाम है? सुभान कलादी। सुभान का नाम सुना है आप में से किसी ने? यूट्यूब चलाया कभी? यकीनन सुभान की किसी न किसी वीडियो को आपने लाजमी देखा होगा। शुरुआत की थी Q2 से, मुझे अच्छे से याद है, ये शुरू से मेरी ही क्लास में है। तो 0 सब्सक्राइबर्स थे, या फिर ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर ना होने के बराबर कोई फॉलोवर्स थे, ना होने के बराबर कोई सब्सक्राइबर्स थे। तो अब आप जाकर देख लें, फॉलोइंग लिस्ट को आप जाकर देख लें, या फिर आप जो है वो उसके यूट्यूब चैनल को जाकर देख लें। यू विल सी अ लॉट ऑफ व्यूज, अ लॉट ऑफ व्यूज, अ लॉट ऑफ लाइक्स, अ लॉट ऑफ कमेंट्स। तो बंदे ने जो है वो अपने आप को बनाया और शोकेस कर लिया। तो ये काम जो है वो आप सबको करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ट्विटर और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को एक्टिव और मेंटेन नहीं कर रहे, तो चांसेस बहुत कम है कि आपको कोई बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए, आपको कहीं अच्छा काम मिल जाए। तो यू शुड टू वर्क ऑन योर सोशल प्रोफाइल्स, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सिंपल है, फर्स्ट यू लर्न, देन यू रिमूव एल, यू विल बी एबल टू अर्न। जी नहीं भाई। अच्छा चले, सीखने की और अर्न करने की बात चल रही है तो मैं भी एक बात क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, टाइपिस्ट पढ़ी थी, नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी, एजेंटिक एसडी पढ़ ली, N10 पढ़ लिया ऑनलाइन, ठीक है। अब जो है ना हम लोगों ने अपना फास्ट API पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो पढ़ने के बाद आप लोगों ने ना बस वही चीज़ें याद रखी हुई हैं जो हमने पढ़ाई थी। मैं सिर्फ वो भी उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, पूरी क्लास बैठी है, इसमें कोई 50 से 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनको हमने सारी चीज़ें पढ़ाई थी, सिर्फ वही चीज़ें याद है, बाकी पुरानी चीज़ें याद ही नहीं है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी की चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनको याद होगी ये वाली चीज़ें, पुरानी चीज़ें भूल गए होंगे। अब जॉब किस किस को चाहिए, चलो मुझे बताइएगा, जॉब किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। और अगर मैं आपसे पहला सवाल पूछूं जो कि हम लोग और दूसरी कंपनी हर जो है ना कैंडिडेट से पूछते हैं, पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो क्या है? कितने आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, कितने क्लाइंट्स के लिए आपने काम किया है, क्या ऐसी चीज़ आपने बनाई है जो हमें मुतासिर करे कि हम आपको जॉब दें? है किसी के पास जवाब? है? अगर कोई जॉब सबको चाहिए, लेकिन किसी एक को बुला के अभी मैं इधर इंटरव्यू करूंगा ना, आपके सामने आ जाएगा सब कुछ कि भाई कितने पानी में हो। गलती पता है कहाँ होती है? गलती ये होती है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ उसी को पढ़ना, पुरानी चीज़ों को याद ना रखना, ठीक है। अपनी तरफ से जो है ना उसके अंदर एफर्ट्स न डालना, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ये चाहे फिर आप IT फील्ड में आ जाए, किसी और फील्ड में जाए, जहाँ जाएंगे फेल ही होंगे। ये जो गलती है ना, ये इंसान को पीछे कर देती है। ये दूसरे लोग कामयाब क्यों होते हैं? मतलब हम, अब मेरी क्लास की बात करूं, हमारी क्लास के अंदर 800 स्टूडेंट्स थे। जब मैंने PIC ज्वाइन की थी, मेरी क्लास के अंदर 800 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद जो हमारा फाइनल क्वार्टर आया, सारे निकलते गए क्योंकि समझ नहीं आ रही थी, सर हो नहीं रहा, सर ये नहीं हो रहा। तब से जाकर जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी ना, 3 क्वार्टर्स को कंबाइन करके सर जिया ने बिठाया था, जिसमें से सिर्फ 200 स्टूडेंट्स हुए थे। 3 क्लासेस को, डिफरेंट क्लासेस को कंबाइन करके बिठाने के बाद भी टोटल 200 हुए थे। मतलब 800 से सिर्फ 40-50 बच्चे बचे थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने वाले थे। और वहां पर वो बंदा पैसे खर्च करता है जो पढ़ने वाला होता है। समझ रहे हैं? अगर मुझे पढ़ना है, मुझे शौक है, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, मुझे पता है कि जो है ना मुझ में नई चीज़ें सीखने का जो है ना वो कुछ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करूँगा। पर यहाँ पर आपको जितनी चीज़ें सिखाई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, अब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, सारे ये इनको पता होगा कि ओपनएआई एजेंटिक SDK क्या है, फास्ट API क्या है, डॉकर सोरस क्या है, ठीक है, क्लाउड को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग शारा फैसल पे जाएं, 50 से 100 सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई 10 सॉफ्टवेयर हाउस के बंदों को सिर्फ जाके पूछेंगे ना, ये चीज़ उनको नहीं पता होंगी। सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी जो आप लोगों को पता है। ये बहुत जो है ना एडवांस कोर्सेज हैं। मेरे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक प्रोडक्ट पे मैंने बताया था काम चल रहा है, 8 साल से बस बना ही जा रहा है। सही है? बाहर की जो कंपनी ने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दी है, उसके अंदर बड़े बड़े सीनियर डेवलपर्स हैं जो 8-8 साल से काम करते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि मैंने LLM यूज़ किया था, कहते वो क्या होता है? आप लोगों को पता है ना LLM क्या होता है? आप लोग तो कहीं भी कनेक्ट कर डालेंगे। और गलती कहाँ है? गलती ये है कि हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है, हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन नहीं की।
जहाँ पर भी इंटरव्यू में जाएंगे ना, आप अपनी सीवी बना दें। सबसे बड़ी गलती मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोग सीवी को जो है ना वो तरीके से नहीं बनाते। दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती क्या है, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करते। करते हैं? नहीं करते, क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसको आपको पता ही नहीं होता। तो हम लोग मैंने आप लोगों के लिए जो है ना ये सोचा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे। तो जितनी भी हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, हर वीक 2 स्टूडेंट्स को मैं अप्लाई करने का मौका दूंगा। लाइव जूम पर जो है ना हम लोग अपना उससे इंटरव्यू करेंगे। ठीक है? अगर मैं अशारे भाई से इंटरव्यू करता हूँ, इसके अलावा भी आप लोगों को मौका मिलेगा। ठीक है? ये कम नहीं था। अब मैं लाइव अगर अशारी भाई से कोई इंटरव्यू करता हूँ, आपको पता चलेगा मैं इनसे क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या है। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर होंगे। जब मैं मेरी नई नई जॉब, मतलब मेरी जॉब नहीं थी, मैं शुरू में जब 1-2 क्वार्टर पढ़ के आया था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी सॉफ्टवेयर हाउस की। सर मुबशिर से, जो जानते हैं सर मुबशिर को, सर मुबशिर से मैंने एडवाइस ली, सर मुझे जो है ना आप जॉब करनी है, मैं कैसे करूं? उन्होंने कहा भाई अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया, एक इंटरव्यू जॉब आ गई। एक के अंदर इंटरव्यू में गया फेल, दूसरे में गया फेल, तीसरे में गया फेल। मैंने कहा सर बार बार फेलियर को फेस कर रहा हूँ, मैं जाऊँ किधर? सर ने कहा आप प्रिपरेशन नहीं करते, आपको लगता है जो आपने पढ़ा है वही इनफ है। ये चीज़ नहीं है। कहता है प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को कि इंटरव्यू के साथ कैसे बात की जाए, किस तरह से जो है ना उसको आंसर किया जाए। अगर कोई चीज़ नहीं पता तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है ना, मैं आपको 1-2 वीडियोस देता हूँ किसकी, मॉक इंटरव्यूज की। आप जाकर वो देखो कि किस तरह से जो है ना मॉक इंटरव्यू होता है, मतलब कोई और इंटरव्यू कर रहा है, आप उनको देख रहे हैं। तो मैंने सिर्फ 3 वीडियो देखी थी, नेक्स्ट डे में वो इंटरव्यू क्रैक करके आ गया था। ठीक है? तो मुझे वहाँ से मेरी जॉब की जर्नी स्टार्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है ना कि हर वीक मैं एक फॉर्म डालूंगा, 2 स्टूडेंट्स अपनी सीवी के साथ उसको फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है? फिर हम लोग एक डे रखेंगे भाई, एक आधे आधे घंटे का जो है ना इनसे इंटरव्यू करेंगे लाइव, सारे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो अपना पास हो जाएगा ना इंटरव्यू के अंदर, जो पास हो जाएगा, मैं ग्रुप बनाऊंगा, जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर हाउस की जॉब्स आती है ना उस ग्रुप के अंदर शेयर करता जाऊंगा, भले सारे अप्लाई करें। सही है? लेकिन लेकिन उनके लिए जो अपना इंटरव्यू क्रैक करेंगे वो ही उसके अंदर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक मरतबा फेल कर दिया, मैं आपको मौका नहीं दूंगा। दोबारा से हम लोग उसको करेंगे, दोबारा से रिस्केड्यूल करेंगे। भाई आज आपका दिन था, 10 दिन बाद आप फिर से आइएगा। ठीक है? 2-2, 4-4, 6-6, कभी खुद हम करेंगे, कभी आचार्य भाई को बुला लेंगे, कभी गवर्नर हाउस की किसी और फैकल्टी को जूम पर बुला लेंगे, इंटरव्यू करेंगे। ताकि अगर आप किसी 10 लोगों का भी इंटरव्यू देख लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा इंटरव्यू कैसे। ठीक है? सब रेडी है? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं फॉर्म वगैरह सारा बना के लेंगे। अच्छा जी, तो ये सारी बातें, काम काम बहुत है मार्केट के अंदर। 4-5 जॉब्स लगी हुई है मेरे पास इस टाइम पर। अभी मैं अपनी अपनी मेल्स खोल कर दिखाऊं तो पता नहीं कितने बंदे हायर करने के लिए बैठे हुए हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है जी, अभी मैं, आप लोगों ने देखा होगा मैं लगातार मोबाइल में लगा हुआ था। मैंने एक जॉब के अंदर अप्लाई किया था, एक क्लाइंट थे यूएस के, वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मैं ना अपनी टीम बनाना चाहता हूँ, मैं यूएस से जो है ना पाकिस्तान आ रहा हूँ, मेरा भाई भी यही चाहता है, हम लोग जो है ना 40-40 अपना लोगों की टीम बनाएंगे और उसके अंदर जो है ना हम लोग ऑटोमेशन पर और एआई पर काम करेंगे। तो अभी मेरी उसके साथ जनरल डिस्कशन चल रही है। कहने का मकसद है कि अब अगर हम लोग कल को ये मेरे साथ बात करके आ जाते हैं और मुझे जो है ना अपनी टीम बनाने का मौका दे देते हैं, तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा एआई के स्टूडेंट्स? यहीं से उठाऊंगा ना। दूसरे लोगों को पता है कि ये क्या एआई क्या है, ओपन एजेंट एसडीके क्या है। आप चले जाए, आप लोग मेरी बात को हल्के में ना रखें। क्यों? अगर आप लोग कहीं पर जाकर किसी दूसरे मतलब इदारे से, इंस्टीट्यूट से बंदे से फेल हो जाते हैं ना कम्युनिकेशन में, उसको बताने में, तो इट मीन आप लोगों ने चीज़ों को सही से पढ़ा नहीं है और ये आपकी गलती है। समझ रहे? दूसरी इंस्टीट्यूट जो एफटेक है, मैं सरेआम कह रहा हूँ, एफटेक इंस्टीट्यूट है पूरा जो है ना अपना कराची के अंदर सबसे बेस्ट कहला जाता है, कई सालों से चल रहा है। और उसके अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, किसी काम की नहीं। जिस तरह से पढ़ाया जाता है ना, किसी काम का नहीं है। 6 महीने में पढ़ा के आया था। जो वहाँ पर अपना हमारे फैकल्टी हेड थे, उनको कोई टेंशन नहीं दी। उन्होंने कहा भाई आप जाओ क्लास में, बस ऐसे बच्चों को घुमा के घर भेजो। 6 महीने मैंने जो अपना फिर 6 महीने वहाँ पर पढ़ाया, फुल मान स्टेक मैंने अपनी जो है ना ऑनेस्टी से अपना पढ़ाया। आज तक वो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि हर कोई जो है ना अपना सॉफ्टवेयर हाउस में लगा हुआ है। लेकिन कहने का मकसद है वो तालीम वहाँ पर नहीं मिल रही जो यहाँ पर मिल रही है। सीरियसली आप लोगों को बहुत जो है ना एक नॉलेज का खजाना मिल रहा है, और आप लोग जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी नॉलेज है। पर करना क्या है कि उसको जो है ना बिल्कुल 100% सीखना है। 40% 60% हम लोग आपको सिखा देते हैं, बाकी चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है।
एक स्किल को पकड़ के कहते हैं ना उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, ऐसे एक्सपर्ट बन जाओ कि आपको जो है ना 1500 लोगों को 1000 लोगों को हरा दो। समझ रहे हैं? तो कोशिश यही करनी है कि जो चीज पढ़ रहे हैं बस उसके अंदर एक्सपर्ट बनना है। आ रही है नहीं आई समझ में, दोबारा से कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, करते जाए कोशिश जब तक उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं बनते। जबरदस्त, बेहतरीन, ये तालियां बजा दो। अक्सर फरमाइन ने माशाल्लाह से गर्मा गर्म माहौल कर दिया है। काम बहुत है मार्केट में, बहुत काम है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जो बंदे काम करने वाले हैं ना उनके पास हद से ज्यादा काम है, काम देने का वक्त है। तो काम मिलेगा अगर आप प्रूव करेंगे तो खैर खैर इसमें नहीं भाई, एक बात है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कुछ आता नहीं है, जो कि अप्लाई कर देते हैं फिर बाद में बेइज्जतियां करवाते हैं। अब मेरा एक दोस्त है, एक स्टूडेंट है, तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि अशारिफ भाई आप जो है ना वो मेरी कंपनी के अंदर किसी को दें, किसी अच्छे डेवलपर को दें, फ्रंट एंड डेवलपर को। तो मैंने जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर की वो सीवी, आगे उन्होंने अप्लाई किया और काम की जगह बेइज्जती करवा दी, काम की जगह बेइज्जती करवा दी। तो बात यह है कि अगर आप वाकई प्रूव करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से सीख लें, देन यू विल रिमूव द एल, यू विल बी एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा कमाएंगे, पैसे की टेंशन ही नहीं होगी। अच्छा जी, तो क्रिएट पोस्ट स्लैश यूजर, बात कर रहे हैं एपीआई एंड पॉइंट की कि यूजर्स को क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहां पर एक काम करते हैं, सिंपल एज दैट, जा क्यों रहे हैं भाई? आधा घंटे से भी कम रह गया, 20 मिनट रह गए, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट के बाद छुट्टी ही है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं app.py के नाम की ना, और अपने सारे कोड को मर्ज कर लेते हैं app.py। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमने जो पाइडेंटिक के मॉडल्स बनाए थे, जो कि models.py की फाइल के अंदर मौजूद हैं, उन्हें यहाँ से गेट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। और ये पाइडेंटिक के मॉडल्स आ गए। ठीक है, फास्ट एपीआई को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, फास्ट एपीआई एचटीटीपी एक्सेप्शन, ये सब कुछ भी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और स्टोर के बाद जो है वो अब हम सिंपल एज दैट यहाँ पर एपीआई एंड पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, इस पूरे कोड को कर लेते हैं कट, और यहाँ पर कर देते हैं ऐप से एक इंस्टेंस भी इनिशियलाइज कर लेते हैं फास्ट एपीआई की। अच्छा जी, हो क्या रहा है वो समझने की चीज है बस। आइडेंटिफिकेशन वाले इश्यूज को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट इफ यू गेट एनी टाइप ऑफ एरर, मसले मसाइल जो हैं वो बाद में ना आए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, किया क्या है, सिंपल एज दैट, आइडेंटिक वाला काम तो आप सबको पता है, फास्ट एपीआई की इंस्टेंस इनिशियलाइज किए। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू यूजर विथ करेक्ट वैलिडेशन। ठीक है, क्या किया है यहाँ पर, सबसे पहले हमने ऐप के डेकोरेटर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, डेकोरेटर है। ठीक है, ऐप के इंस्टेंस को गेट किया, पोस्ट का मेथड लगाया, स्लैश यूजर्स पुट किया। ठीक है, इसके अंदर रिस्पॉन्स मॉडल। अच्छा, अब यूजर्स के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये रही हमारे पास एपीआई एंड पॉइंट, कॉमा लिखा हुआ, ये कॉमा आपको नजर आ रहा है, कॉमा के आगे जो है वो हमने रिस्पॉन्स मॉडल नाम की एक एट्रीब्यूट को पुट किया हुआ है, या दूसरे लफ्जों में हम इसे कहें तो हमने एक की को पुट किया हुआ है। ठीक है,
जिसकी वैल्यू क्या है, यूजर रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स मॉडल है ना, ये रिस्पॉन्स मॉडल मैं बाय डिफॉल्ट भी गेट कर सकता हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, या ऑटोमेटिक भी सारा का सारा काम हो सकता है। बट अगर मैं अपने यूजर्स के डेटा को वैलिडेट करना चाहता हूँ तो मैं जो है वो सिंपल एज दैट पाइडेंटिक का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि मैंने ऊपर किया है। यूजर रिस्पॉन्स का मैंने एक ऊपर मॉडल बनाया है, आपको दिखा देता हूँ। ये रहा यूजर रिस्पॉन्स का मॉडल, जिसके अंदर मेरे पास जो है वो यूजर बेस भी आ जाएगा और यूजर के रिस्पॉन्स के एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या किया है, इसके बाद मैंने स्टेटस कोड, अच्छा इसके बाद फिर ये कॉमा आपको नजर आ रहा होगा एक और लास्ट में, और यहाँ पर आपको स्टेटस कोड नाम का एक पैरामीटर नजर आ रहा होगा। ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो मैंने पुट की है एच स्टेटस डॉट HTTP 201 क्रिएटेड। अच्छा, जो HTTP 20 के हमारे पास स्टेटस कोड्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं या फेलियर्स होते हैं? सक्सेसफुल। 201 का मतलब ये होता है कि कोई रिसोर्स क्रिएट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल एज दैट फंक्शन को मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ से भी आपको सही नजर आ रहा है। क्रिएट यूजर नाम का एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर हमने यूजर के पैरामीटर को लिया। ठीक है, टाइप कास्टिंग या वैलिडेशन के लिए हमने यूजर क्रिएट की पाइडेंटिक मॉडल को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मैंने एक वैलिडेशन लगाई कि मैं डुप्लीकेट ईमेल्स को रिमूव करना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरे डेटाबेस के अंदर, तो वो ईमेल जो है वो वापस क्रिएट ना हो, तो उसका लॉजिक क्या है, मैंने यहाँ पर सिंपल एज दैट फॉर के लूप का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जिस्टिंग मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा होगा। यूजर्स डीबी, यूजर डीबी आपको याद है एक डिक्शनरी हमने ऊपर बनाई थी, ऊपर एक डिक्शनरी बनाई थी थोड़ी देर पहले, एम्प्टी डिक्शनरी, वो है। और इसके अंदर से मैंने वैल्यूज के मेथड को पुट कर दिया है। अच्छा, ये जो वैल्यूज का मेथड है, ये वैल्यूज का मेथड बताएं, सिंपल मेथड में डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं, या फिर इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे एक डिक्शनरी को पहले एक्सेस करना पड़ेगा? जी, पहले डिक्शनरी को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर डिक्शनरी के अंदर मैं वैल्यूज को गेट करूंगा। मतलब डिक्शनरी का ये एक मेथड है, ये वैल्यूज क्या है, ये डिक्शनरी का एक मेथड है। और ये यूजर्स डीबी, ऊपर मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई हुई थी जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखी भी है। कंडीशन लगाई हुई है कि भाई इफ एग्जिस्टिंग, ये देख रहे हैं एग्जिस्टिंग मेरे पास वेरिएबल का नाम है, अगर एग्जिस्टिंग ईमेल जो मतलब यूजर की ईमेल जो है वो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप HTTP का एक एक्सेप्शन रेज कर दो विद द मैसेज 400 ईमेल एग्जिस्ट। ईमेल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे इन मेमोरी कंसोल, हमारे इन मेमोरी स्टोरेज एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा यूजर्स डीबी को मैंने नीचे बनाया हुआ है, इसे जो है वो हम, अच्छा सवाल है आप लोगों से, पाइथन आप लोगों ने पढ़ी है, पाइथन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती है या फिर कहीं से भी जो है वो वेरिएबल्स को गेट कर लेती है? स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर डिक्शनरी है, ये जो हमने बनाई हुई है, ठीक है, और ये यूजर आईडी काउंटर है, ये नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। और ये फंक्शन कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए? ये फंक्शन कहीं पर भी हो सकता है। उसके पीछे वजूहत ये है कि हमने यहाँ पर ग्लोबल के कीवर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल एज दैट इस वैल्यू को अपने फंक्शन के अंदर ही ले जाते हैं। ठीक है, ये जो हमने फंक्शन बनाया ना क्रिएट यूजर के नाम का, इसके अंदर ही हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये दूसरा फंक्शन है जो यूजर की आईडी को गेट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है करंट वैल्यू को। ठीक है, अच्छा बताएं रिटर्न के ऊपर आइडेंटिफिकेशन लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? अगर मैं इसे यहीं से चला देता हूँ तो चल जाएगा? नहीं चलेगा, किसी भी हालत में नहीं चलेगा, क्योंकि पाइथन जो है वो इंडेंटेशन के इश्यूज को बड़ी जल्दी पकड़ती है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर जो है ना वो अगर आप देखें तो ये यूजर आईडी नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम गेट नेक्स्ट आईडी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और फिर इस यूजर आईडी को हम
कहां पर यूज कर रहे हैं? इस यूजर आईडी को हम न्यू यूजर के नाम की एक डिक्शनरी के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यूजर आईडी के अंदर हम जो है वो वैल्यूज को न्यू यूजर्स की वैल्यू को पुट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं न्यू यूजर्स को, ठीक है। सिंपल एज दैट। इस कोड को ले लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन के इश्यूज देख लेते हैं कि हमें हैं, इन सब इश्यूज को हम पहले ही रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, अच्छा ये यूजर आईडी है, यूजर आईडी के अंदर मैंने गेट नेक्स्ट आईडी जो ऊपर फंक्शन बनाया है उसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उस यूजर आईडी को इस न्यू यूजर नामी डिक्शनरी के अंदर यूज कर रहा हूँ मैं विद द की आईडी एंड वैल्यू इज द यूजर आईडी वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल है कि यूजर डॉट मॉडल डंप, ये आप देख रहे हैं यूजर डॉट, ये मॉडल डंप का जो मेथड है इसका इस्तेमाल क्या है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर क्यों हो रहा है? कोई बंदा बताएगा? हसनैन जी, जेसन फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज को डंप करने के लिए, मतलब अगर मेरे पास कोई वैल्यू डिक्शनरी के अंदर मौजूद है तो मैं उस डिक्शनरी की वैल्यू को जेसन के अंदर ले सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मॉडल डंप मेथड, ठीक है। अच्छा, ये जो एस्टेरिक लगाए हुए हैं इसका क्या मतलब है जी? क्या है ये? कीवर्ड। किसने कहा? ये आपने कहा है? डर क्यों रहे हैं? बोल दिया तो बोल देना, एंट्रेस करके बोल लेना, सही तो बोलने भाई। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है ये, डबल एस्टेरिक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। अच्छा जी, क्रिएटेड डेट। अच्छा, क्रिएटेड डेट के अंदर आप देखें कि डेट टाइम के मॉड्यूल का इस्तेमाल हो रहा है और नाउ के फंक्शन को कॉल, नाउ के मेथड को कॉल किया जा रहा है। डेट टाइम के मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है और नाउ के मेथड को, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो है वो ये मेथड है। सिंपल एज दैट। अब इसे हम इंपोर्ट कर लें तो ऊपर हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम हुआ भाई ऊपर? अच्छा, मुझे लगा शायद नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा जी, इज एक्टिव ट्रू। अच्छा, ये इज एक्टिव ट्रू का मतलब ये है कि यूजर इज एक्टिव। मैं इसे फॉल्स भी कर सकता हूं बाद में। अच्छा, अब मैंने क्या किया? अच्छा, ये बताएं कि ये जो यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है इस कंडीशन का क्या मतलब है? ये जो यूजर्स आईडी मैंने पुट की है, ये यूजर्स आईडी क्या है? मेरे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी थी, उस एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर मैंने यूजर आईडी नाम के वेरिएबल को पुट किया। ये ऊपर अगर आप थोड़ा सा जाकर देखेंगे ना तो ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, यूजर नेक्स्ट आईडी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये यूजर आईडी को रिमेंबर रखें और यहाँ पर आकर देखें, ये जो यूजर आईडी नाम का वेरिएबल है ये गेट नेक्स्ट आईडी को कॉल कर रहा है, गेट नेक्स्ट आईडी को कॉल कर रहा है। और गेट नेक्स्ट आईडी हमें क्या कर रहा है? एक रैंडम आईडी जनरेट कर दे रहा है, एक आईडी जनरेट कर दे रहा है एक सीक्वेंस के साथ। वन आईडी मौजूद है, देखें ना, प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से आगे जो है वो ये हमारे पास आईडी जनरेट कर दे रहा है और करंट के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। और हम करंट से जो है वो वैल्यूज को रिटर्न करवा रहे हैं इन द यूजर आईडी, क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है? हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो यूजर्स डीबी है, यूजर्स डीबी नामी डिक्शनरी के अंदर इस यूजर आईडी वाले वेरिएबल को पुट कर दो। तो इस सिंटैक्स को टेक्निकल जबान के अंदर हम क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा था। ये तो की आएगी ना यूजर आईडी जी, क्या कहेंगे हम इसे? यूजर डीबी के अंदर सर ये की है और की में हम सर जी, आप बिल्कुल पहुंच चुके हैं, आगे बताएं। तो की में सर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं न्यू यूजर का जी, की जो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम यूजर्स आईडी के अंदर हम एक की के अंदर बेसिकली न्यू यूजर की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और वो की क्या है? वो की हमारे पास यूजर आईडी है, ठीक है। और यूजर आईडी के अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए ये न्यू यूजर्स क्रिएट होगा और ये सिंपल एज दैट कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? यूजर्स डीबी के अंदर। और हम यहाँ पर सिंपल एज दैट न्यू यूजर को रिटर्न कर रहे हैं। मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ इसकी यूं होगी कि क्रिएट एन यूजर विद एन आईडी एंड स्टोर दैट इन द यूजर आईडी एंड देन क्रिएट ए न्यू यूजर एंड पुट दैट इन द यूजर आईडी। तो ये जो है वो इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट होगी एंड देन रिटर्न द न्यू यूजर। अच्छा जी, तो ये क्रिएट हो चुका है। अब इसे टेस्ट आउट कर लेते हैं एक मर्तबा, ठीक है।
सिंपल एज दैट, हटा देंगे यहाँ से, कर लेते हैं। app.py की फाइल है, ठीक है, cls कर लेते हैं, फास्ट API dev, मेरी फाइल का नाम क्या है, app.py, ठीक है, इंटर करूंगा और यहाँ पर आप लोग जो है वो, अच्छा हमें एक सिंटैक्स एरर मिल रहा है, सिंटैक्स एरर क्या मिल रहा है, कह रहा है कि भाई ये एक फंक्शन है, फंक्शन का कोई आर्गुमेंट है या फंक्शन की कोई वैल्यू है, अच्छा ये कह रहा है लाइन नंबर 53 के ऊपर, लाइन नंबर 53 के ऊपर रिटर्न कर रहे हैं न्यू यूजर को, और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये आउटसाइड ऑफ द फंक्शन है। अच्छा देख रहे हैं फास्ट एपीआई डेव का इस्तेमाल करने का फायदा कितना है, आप लोगों को कितने इसने क्लियर वर्ड्स के अंदर बता दिया कि भाई ये इशू है, लाइन नंबर 53 पर चले जाओ और रिटर्न स्टेटमेंट के आइडेंटिफिकेशन को फिक्स कर दो। सिंपल एज दैट, हम लाइन नंबर 53 पर चले जाते हैं। अच्छा ये जो रिटर्न है, अच्छा ये एक फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है, सर वो पूरा का पूरा इंडेंटेशन में जाएगा यूजर आईडी। अच्छा ये जो पीछे स्टूडेंट्स खड़े हुए ना ये आ जाएं, आगे आकर बैठ जाएं, बस जिनका रह गया है वो थोड़ा जल्दी जल्दी जो है वो रैप अप कर लें चीजों को ना। अच्छा यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न को आइडेंटिफिकेशन देते हैं, CLS करते हैं फास्ट API dev app.py, देखते हैं फिर एरर मिलता है नहीं मिलता। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफिकेशन, ये फंक्शन के अंदर वैल्यू रिटर्न कॉल होगी, हम इसे फंक्शन के बाहर कॉल कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, ये जो न्यू यूजर है, हाँ हम एक काम करते हैं ना, सिंपल एज दैट, बहुत ज्यादा एक फंक्शन बना लेते हैं सर मैं काली शर्ट पहना माय न्यू यूजर के नाम से, हाँ यहाँ एक फंक्शन ही बन गया। माय न्यू यूजर के नाम से फंक्शन बना लेते हैं, इसमें यूजर यही चलते क्रिएट का जो हमने पाइडेंटिक का मॉडल बनाया था उसे भी लगा देते हैं ताकि बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन हो जाए, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हम करेक्टली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है वो अब हम चलाते हैं फंक्शन अपने सर्वर को, देखते हैं यूजर आईडी काउंटर इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 39 के ऊपर, लाइन नंबर 39 के ऊपर यूजर आईडी काउंटर लाइन नंबर 39 के ऊपर इज नॉट डिफाइंड। यार यूजर आईडी काउंटर तो हम गेट कर रहे हैं ना, और ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, ग्लोबली एक्सेसिबल है। अच्छा ये यूजर आईडी काउंटर हमने ऊपर डिफाइन किया था ना, फंक्शन के अंदर रख दिया सर, राइट में ले गए ना सर। अच्छा हमने ये देखे ना, ये यूजर आईडी और ये यूजर डीबी ये यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से माइनस करते हैं और सिंपल एज दैट फंक्शन के बाहर इसे रन करते हैं, पुट कर देते हैं। अब रन करते हैं, देखते हैं। अच्छा डेवलपमेंट सर्वर अल्हम्दुलिल्लाह रन हो गया है, मतलब कि मसला ये था कि हमने यूजर्स डीबी को और साथ साथ यूजर आईडी काउंटर को हमने दूसरे फंक्शन के अंदर पुट किया हुआ था, हमने इसे फंक्शन की स्कोप से बाहर पुट करना था। रिजवान भाई क्यों पुट करना था, क्योंकि हमने यहाँ पर आगे ग्लोबल के कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस वैल्यू को दूसरे फंक्शन में एक्सेस करना था, सिंपल एज दैट। चले शुक्र है ये तो हो गया, अब इसे 8000 के ऊपर जाकर देख लेते हैं इसका सीन क्या है। अच्छा जी, लोकल होस्ट 8000 और डिटेल इज नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि हमने कोई रूट वो नहीं क्रिएट किया हुआ। एक काम करते हैं ना, वो कर लेते हैं ना, एक राउट बना ही लेते हैं, जब कर रहे हैं इतना सब कुछ तो अपनी एपीआई को थोड़ा अच्छे ही बना लेते हैं। app.get स्लैश के ऊपर, ठीक है, रीड डिफाइन रूट, रीड रूट नाम का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन सिंपल एज दैट हमें हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब पाइडॉक्स पर चलते हैं और चलकर देखते हैं कि भाई हम एपीआई जो है वो सिंपल एज दैट एक यूजर को क्रिएट करते हैं, डॉक्स के ऊपर गए स्लैश, अच्छा जी स्क्रॉल करते हैं, ये क्रिएट यूजर नाम की आपको एक पोस्ट रिक्वेस्ट नजर आ रही है, क्रिएट यूजर नाम की एक पोस्ट रिक्वेस्ट नजर आ रही है,
सिंपल एज दैट, इस पर क्लिक करते हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल आउट कर लेता हूँ, अब आपको बेहतर अंदाज से नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि रिक्वायर्ड बॉडी जो है वो जेसन के अंदर होगी, ठीक है। और ये देखें, इसने हमें एक एग्जांपल भी दी है। नेम जो है वो आपका स्ट्रिंग होगा, ईमेल जो है वो आपकी हर वो ईमेल जिसके अंदर @ आता हो, ठीक है। ये सारी वैलिडेशन आइडेंटिक ने कर कर हमें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक स्कीमा वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। एज जो है वो मैक्स 150 होगी और पासवर्ड जो है वो हमारा 10 कैरेक्टर्स का होगा, स्ट्रिंग stry1, मतलब ये 10 कैरेक्टर्स बनते हैं टोटल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई इट आउट के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नेम जो है वो हम ले लेते हैं अशारिफ, ठीक है अली। अच्छा, हम अभी इसे रॉन्ग वे के अंदर भी एग्जीक्यूट करेंगे। ईमेल हम ले लेते हैं contact@asharif.xyz, ठीक है। एज हम ले लेते हैं 21 और पासवर्ड जो है वो हम अभी के लिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1, ठीक है। ये हमने पासवर्ड ले लिया, ये 10 कैरेक्टर से ज़्यादा है, ठीक है। ये 0 से 0 से ज़्यादा है, पासवर्ड 10 कैरेक्टर से ज़्यादा है, ईमेल के अंदर @ आता है, ठीक है। और नेम जो है वो 2 कैरेक्टर से ज़्यादा है। और हमने नेम की वैलिडेशन रिजवान में क्या की थी कि नेम जो है वो ग्रेटर देन 2 हो और 10 और लेस देन 10 हो। ज़्यादा रखी थी सर आपने, लेस देन 20 रखी थी, 100 रखी है। लेस देन 100 रखी थी। अच्छा चले देख लेते हैं, अभी एरर आएगा तो पता चल जाएगा। 120 रखी थी, करेक्टर लिमिट क्या रखी थी, 100 रखी थी सर आपने, 100 रखी थी ना। चलें देख लेते हैं अभी। एग्जीक्यूट के बटन पर मैंने क्लिक किया, एक एपीआई कॉल गई, ठीक है। और मुझे जो है वो एक इंटरनल सर्वर एरर रिसीव हो चुका है। अच्छा, एरर क्या है इसको देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद नेम जो है ना तो मैंने कम डिफाइन की हुई है। अच्छा, कर्ल की रिक्वेस्ट देख लेते हैं। एग्जीक्यूट किया, एक पोस्ट की रिक्वेस्ट गई, ठीक है, इस एंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और हेडर जो है वो जेसन को एक्सेप्ट करता है, दूसरा हेडर जो है वो कंटेंट टाइप जेसन को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। डैश डी का मतलब है डेटा, डेटा मेरे पास डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। नेम है अशारिफ अली, ईमेल है contact@asharif.xyz, एज है 21 और पासवर्ड है ये। अच्छा, तो एक रिक्वेस्ट कॉल गई, इंटरनल सर्वर एरर। और अब चलकर देखते हैं कि हमने वो जो ऊपर ये यूजर मॉडल क्रिएट किया हुआ था। अच्छा, ये देखिए नेम जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये 100 का 100 होना चाहिए, मतलब इसका मसला नहीं है। नेम हमारा सही है, अशारिफ अली तो लेस देन 100 कैरेक्टर है। ईमेल भी सही है। एज जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और लेस देन 150 होनी चाहिए, तो एज भी हमने सही पुट की है। अच्छा, पासवर्ड जो है वो मिनिमम लेंथ उसकी 10 होनी चाहिए। हमने मिनिमम लेंथ क्या क्रिएट की है, तो हमने तो ज्यादा पुट कर दी ना, मतलब हमने सही किया है ना। पासवर्ड आपने str का है, वहां पर आपने इसमें दिया सर मेरे ख्याल में। सही 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 सही, यहाँ पर पासवर्ड की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, और वहां पर मैंने 1 2 3 पुट कर दिया है। चलें इसे चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं XYZ, क्या लिख देते हैं भाई, asharif.xyz, ये पासवर्ड है फॉर एग्जांपल। नहीं भाई बोल रहे हैं मेरे ट्विटर का ये पासवर्ड है। भाई मेरा अकाउंट पता नहीं कितनी मरतबा हैक हुआ है, फिर मुझे अकल आ गई, सारे जितने भी अकाउंट है ना हर एक का डायनामिक पासवर्ड है। जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं सबके डायनामिक पासवर्ड रखता हूँ, एक का सिमिलर नहीं रखता दूसरे अकाउंट पे। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं मसले मसाइल हल नहीं हुए। अच्छा, एक मिनट अभी करते हैं। मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा हमने इशू क्रिएट कर दिया है, और वो इशू ये क्रिएट किया है कि हमने यूज़र को यहाँ पर यूज़र क्रिएट की टाइप कास्टिंग की है, नहीं करनी चाहिए थी। चलें अब कर देखते हैं, एक मरतबा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, और ट्राई इट आउट। अच्छा, जो वैल्यूज इसने हमें दी हुई है ना वही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट करते हैं, इंटरनल सर्वर एरर। मुझे लग रहा है कि कोई टाइप कास्टिंग का इशू आ रहा है, डेटा वैलिडेशन का कोई इशू आ रहा है। और ये कंसोल के ऊपर मुझे कह रहा है कि लाइन नंबर 30 के ऊपर क्रिएट यूज़र को कॉल किया जा रहा है, और जो रिस्पॉन्स है, जो इनपुट है, इनपुट शुड बी अ वैलिड डिक्शनरी और ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट द फील्ड फॉर्म।
तो वैलिड डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट, हम तो सही वैलिड डिक्शनरी पुट कर रहे हैं। सही डिक्शनरी के अंदर तो हमारा इनपुट जा रहा है। एक मिनट रुके जरा, डिक्शनरी तो सही है यार। खैर इस इशू को जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हल कर लेंगे, या अभी मैं हल कर कर इसका कोड बेस पुट कर दूंगा अपनी वाली रैपो में। नेक्स्ट क्लास की जो आपकी असाइनमेंट है ना, वो ये है कि आपने हैकाथॉन 1 का फेस 1, हैकाथॉन 2 का फेस 1 और 2 तक मुकम्मल करके आना है, ठीक है। हैकाथॉन 1 का फेस 1 अनाउंस हो चुका है, 2 भी अनाउंस हो गया है। 2 अनाउंस नहीं हुआ अभी, हो जाएगा। 1 तो मुकम्मल करें भला आप।